क्लास 7 संस्कृत प्रथमा पाठ सुभाषितानि। आज हम लोग अपने पाठ्य पुस्तक रुचिरा का प्रथम पाठ सुभाषितानि पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए। पहला श्लोक है, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमत्रम सुभाषितम मूढ़े पशान खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ठीक है, इसका अर्थ यह है कि पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, पानी, भोजन और सुभाषित यानी सुंदर वचन। परंतु मूर्खों द्वारा पत्थरों के टुकड़ों में ही रत्न का नाम दिया जाता है। जैसे सही मायने में इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, पानी, भोजन और सुंदर वचन। किंतु जो मूर्ख हैं उनके लिए क्या है रत्न? सोने, चांदी, पत्थर, महल, धन दौलत वगैरह वगैरह। ठीक है, अब हम लोग दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। सत्येन धार्यते पृथ्वी तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्व सत्य प्रतिष्ठितम्। इसका कहने का अर्थ है कि सत्य से पृथ्वी धारण की जाती है और सत्य से सूरज तपता है और सत्य से हवा बहती है। सब कुछ सत्य पर ही स्थित है। क्यों? और सारे सत्य जो हैं वो मिथ्या हैं, अर्थात झूठे हैं। सत्य धरती है, सत्य सूरज है, सत्य हवा है, यह सत्य है। तीसरा श्लोक क्या है? तीसरा श्लोक है, दाने तप्ति शौर्यं च विज्ञाने विनयेन विस्मयो नहि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। इसका अर्थ यह है कि दान के विषय में, तपस्या के विषय में, बल के विषय में, विज्ञान के विषय में, नम्रता के विषय में और नीति के विषय में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी बहुत रत्न वाली है। ठीक है, अब चलिए चौथा क्या है? सद्धिरेव सहासीत सद्धि कुर्वीत संगीतम सद्धि विवादम मैत्रीम च न सद्धि किसी चाररे। इसका अर्थ यह हुआ कि सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए और सज्जनों के साथ ही झगड़ा करना चाहिए और सज्जनों के साथ ही मैत्री करनी चाहिए। कभी भी दुष्ट लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर झगड़ा सज्जनों से कीजिएगा तो वह विवाद में नहीं फैलेगा, 2-4 बातों में ही नहीं पड़ जाएगा। किंतु मूर्खों के साथ यदि विवाद करते हैं, दुश्मनी करते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो यह सब विवाद का कारण होता है। ठीक है, चलिए अब क्या है? पांचवा, धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहार व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। इसका अर्थ है कि पैसे, धान्य का प्रयोग करते समय, ज्ञान लेते समय, भोजन करते समय और व्यवहार करते समय जो संकोच छोड़ देता है वही सुखी रहता है। अब देखिए, भोजन करने के टाइम में यदि हम संकोच करते हैं तो आधे पेट रह जाते हैं। धन कमाने के टाइम में अगर हम अपने बॉस से सोचते हैं कि यह बात कैसे कहें, अपने पदोन्नति के बाद में बात कैसे करें, तो हम पीछे रह जाते हैं। इसलिए पैसे कमाने के टाइम में, भोजन करने के समय में और व्यवहार के टाइम में संकोच नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब लास्ट श्लोक क्या है? क्षमा पशी कृते लोके क्षमाया ही किना शाभ्यते शांति पक्यतरे अस्य किम करिष्यति दुर्जना। इसका अर्थ है कि दुनिया में क्षमा वशीकरण की तरह है। आज यदि हम किसी को क्षमा कर देते हैं तो सामने वाला आदमी हमारे अधीन हो जाता है, अर्थात हमारे वश में हो जाता है। क्षमा से दया प्राप्त नहीं होता। जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है उसे दुष्ट मनुष्य क्या करेगा? शांति रूपी जो तलवार होता है उससे किसी कहीं भी जीत हो सकती है, क्योंकि शांति से बढ़कर कोई शक्ति नहीं होता। चलिए इसका अर्थ हम आप लोगों को लिखवा देते हैं। ठीक है।